कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की क्लास में। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग डेटा साइंस के प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही अगर आप नेटवर्किंग से रिलेटेड कई सारे लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर आप जो है सी प्रोग्रामिंग में अपनी कंसेप्ट को और ज़्यादा ब्रशअप्स करना चाहते हैं या फिर CCNA जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस चैनल पर जाके और वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 है आज हमारी डेटा साइंस प्रोसेसेस। तो आप लोगों ने पहले से ही देखा था, मैंने अपने जो अभी तक के स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं उनमें आपको डेटा साइंस के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ दी। अब हम जानेंगे कि डेटा साइंस प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, अगर हम जनरली बात करें कि डेटा साइंस जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस और ट्रेंडिंग टॉपिक है। लेटेस्ट अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट के आधार पर बताया गया था कि जो US में कैंपिंग होती है चुनाव के दौरान, तो वहाँ पर डेटा साइंस का यूज़ भी किया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस टॉपिक है। और डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो आपको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो इस पर काम करते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है डेटा साइंस इज ऑल अबाउट सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय द डेटा साइंटिस्ट टू एनालाइज विजुलाइज मॉडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो मैंने बताया था कि कुछ हमारे इम्प्रॉपर और डेटा क्लेंजिंग वाले फैक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके हिसाब से जो भी डेटा साइंटिस्ट होता है हमारा वो उस पर वर्क करता है। Data science is a process which help data scientists use to find unseen pattern, extract data, convert information to an actionable insight that can be meaningful to the company। अब यहाँ पर देखिए, तो हम ये इससे पूरा एक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंसेप्ट को कि जब हमें कोई भी मार्केट स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी होती है या फिर IT सेक्टर में हमें अपनी कंपनी का जो भी बिजनेस है हमारा उसको ग्रो करना होता है, तो वहाँ पर हम डेटा प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और दिस एट कंपनीज एंड बिजनेसेस आर मेकिंग द डिसीजन दैट कैन हेल्प इन द कस्टमर रिटेंशन एंड प्रॉफिट्स। तो यूट्यूब भी है आज की डेट में। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब हमारी एक एल्गो है जो नॉर्मली आपका रिटेंशन और रिकमेंडेशन पे काम करती है। उसके बाद डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस हेल्प टू डिस्कवरिंग द हिडन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये है हमारा डेटा साइंटिस्ट का पूरा साइंस प्रोसेस का जो एक फ्लो चार्ट होता है यहाँ पर आपको दिया गया है। इसमें पहला हमारा सेटिंग द रिसर्च गोल है, उसके बाद रिट्रीविंग डेटा है, डेटा प्रिपरेशन है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा मॉडलिंग है और प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा पूरा स्टेप है जो हम किसी भी डेटा प्रोसेस में हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप लोग किसी भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, अपना गोल है उसको सेट करेंगे। फिर कुछ उसके रॉ फैक्ट्स के डेटा को आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेटा प्रिपरेशन पर जाएंगे। डेटा प्रिपरेशन पर जाने के बाद आप उसका एक्सप्लोर करेंगे कि और मार्केट में क्या रीसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके बाद आप डेटा मॉडलिंग करेंगे। डेटा मॉडलिंग की कुछ हमारी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जो हम जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा। और उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे और ऑटोमेशन करेंगे। तो ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपको अपने किसी भी डेटा साइंस के प्रोसेस को जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारे स्टेप आपको उसमें जो है शो करने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नई यूनिट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।